नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और भविष्य में भी अच्छे रहे। आज हम बात कर रहे हैं खैर कोतवाली के एक गांव पड़ता है अमरगढ़ी। वहाँ पर दलितों के 5-6 घर रहे होंगे और बाकी आबादी जो है वहाँ गैर समुदाय की है। आज ऐसा ही एक वाक़या सामने आया। मौके पर गए, देखा, पता चला कि क्या वाक़या हुआ था। तो वाक़या कुछ इस प्रकार हुआ था कि एक लड़की थी, एक किशोरी थी, नाबालिग, अपने घर से गोबर डालने के लिए जा रही थी। रास्ते में उसे कुछ लड़के मिलते हैं और वो उससे कुछ भद्दे कमेंट करते हैं। उनके भद्दे कमेंटों को सुन के लड़की चुपचाप वहाँ से निकल जाती है और अपने घर पे आके बताती है। और जब घर पे आके बताती है तो वो अपने भाई को साथ लेके जाती है। और जब उसका भाई साथ जाता है तो उन लोगों के द्वारा उन्हें भी उल्टा सीधा धमकाया जाता है कि हम लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं, तुम्हें गांव से भगा देंगे, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह 100 तरह की बातें होती हैं, वो करते हैं। यहाँ तक कि वो मारपीट भी करते हैं, जैसा कि लड़की के भाई धर्मवीर ने बताया, जैसा कि पीड़ित किशोरी ने बताया। इन सब को लेकर फिर वो अपने परिवार को लेके लड़का सोफा चौकी आता है, वहाँ न्याय की गुहार लगाता है, लेकिन चौकी वाले कहते हैं कि फैसला कर लो। बोला बदतमीजी मेरे परिवार के साथ हो रही है, मैं फैसला कर लूँ? ये पहले भी 1-2 बार ऐसा कर चुके हैं, मैं फिर फैसला कर लूँ? तो सर मैं फैसला नहीं करूँगा। और जब हम लोग वहाँ पहुँच गए, मीडिया कर्मी वहाँ पहुँच गए, तब पुलिस वाले उनसे कहने लगे कि जाइए आप थाने जाइए, अपनी FIR दर्ज कराइए। और हमको रोका गया कि अरे भाई प्लीज़ इनकी बाइट वगैरह मत लीजिए, उनके बयान में आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके की घटनाएं हो रही है कि जहां कम हिंदू रह रहे हैं, अधिक मोमडन हैं, अधिक अल्पसंख्यक बोले जाने वाले गैर समुदाय के लोग हैं, वो इस तरीके से उनकी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करते हैं। ये क्या हो रहा है योगी राज में? ये कहीं ना कहीं सबक सिखाया जाना चाहिए। इस बारे में जो हमने ट्वीट किया कि इस तरीके से घटना हो रही है, जिसमें DGP साहब को टैग किया, ADG जोन को टैग किया, UP पुलिस को टैग किया, अलीगढ़ पुलिस को टैग किया, तब जाके उस पर कहीं एक रिप्लाई आया कि उन 2 को पकड़ लिया गया है और कार्रवाई जारी है, मौके पर शांति है। बस यही करती है पुलिस, 2 को उठाएगी, 151 में जेल भेज देगी। अरे जब लड़की से बदतमीजी कर रहे हैं, छेड़छाड़ी कर रहे हैं, तो उनको उस तरीके से सजा मिलनी चाहिए। वादी भी कह रहा है इस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, वो कह रही है, तो फिर कानून के क्या कहते हैं? तुरंत FIR लॉन्च होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। हम आपको दिखाएंगे, अभी उस लड़की के भाई के बयान भी सुनवाएंगे और उस लड़की के बयान भी सुनवाएंगे। देखते रहिए खबर इंडिया 24। की रहने वाली हो? अमरगढ़ी। अच्छा, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है आज? गाली गलौज कर रहे थे, बेकोट की कोई बात नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। मैं गोबर छाप के नहर से आ रही थी, अच्छा। तो इन्होंने रास्ता में 8-7 लड़के थे और उन्होंने गाली गलौज किया, उल्टी सीधी गाली दिए, ढेड़नी रंडी वंडी वगैरह सारी बहुत सारी गाली दिए। उसके बाद मैं और मेरा भाई पूछने गया था कि कौन क्यों गाली दे रहे थे, क्यों कैसे गाली दे रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने मारछेड़ की है, दोनों भाई बहनों के साथ, मेरे और मेरा छोटा भाई है उसके साथ मारछेड़ करी है। आपके भाई का क्या नाम है? राजकुमार। अच्छा, कौन लोग थे? ये मुस्लिम लोग थे और कह रहे थे हम चमारों से डरते नहीं है, हिंदुओं से डरते नहीं है, हम मुसलमान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या नाम है उन लोगों के? एक तो बाप का जानती हूँ, लड़का बच्चों का नहीं जानती हूँ। अतीका का लड़का है, और रईस का है, और चेयरमैन का है, और जमशेद का है। अच्छा, कितने लोग थे टोटल जो मारपीट आपके साथ की है? मारपीट में थे 15 लोग। अतीका के थे सारे घर के उसके 4। अब कहाँ पर आए हो आप?
मैं सोपा आई हुई हूँ चौकी पर, अब थाने जा रही हो? थाने जा रही हूँ। क्या नाम है आपका? धर्मवीर सिंह है जी मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले हो? गाँव अमरगढ़ी के। अच्छा, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ जो सर, आज? आए दिन झगड़ा है करते रहते हैं ये लोग। मुस्लिम समाज से लोग हैं, दबंग किस्म के आदमी हैं। हमारे 4-6 घर हैं, तो हम लोगों को आए दिन मारपीट करते रहते हैं, चमड़ा ढेड़ा, और ये लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमारी छोटी सिस्टर थी, यानी बहन थी, वो गोबर डालने जा रही थी। जमीन है नहीं, इन लोगों ने सारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। ग्राम समाज जमीन पर हम लोग नहर पे गोबर कंडा पाते हैं, तो वो जा रही थी। पास के जैसे ही आई है, पास के जब आई है तो उसके साथ दबंग किस्म के 5-7 लड़कों ने छेड़छाड़ किया, मारपीट की उसके साथ में। क्या नाम थे उन लोगों के? सर नाम तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं रहता नहीं हूँ, मैं तो गांव में पहुंचा हूँ अभी फिलहाल। अच्छा, तो उन लोगों ने, और आए दिन वो मार से, कल परसों भी एक ऐसी ही कहानी बनी है, जो कि पंजीकृत है थाने में, चौकी में। उससे पहले भी एक पंजीकृत चौकी में फिर हुई थी। ये लोग दबाव बना करके हम लोगों से फैसला करा लेते हैं, उल्टा सीधा करके, और दबाव देते हैं। रातों घरों पर चढ़ते हैं, दिन रात, यानी हमारे बहन बेटियों को गाली देते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। टोटल हिंदुओं के घर कितने होगा? हिंदुओं का 5-7 घर हैं जी, और मोमदनों के? मोमडनों के 200 घर हैं कम से कम। अब पुलिस क्या कह रही है? पुलिस साहब कह रही है कि आप थाने जाइएगा, और आप थाने में FIR आपकी दर्ज हो जाएगी। पहले जो मुकदमा दर्ज किए थे पुलिस ने, उनमें क्या कार्रवाई हुई? उन्होंने अभी तक सर कोई कार्रवाई नहीं हुई है उसमें भी। तो आप इस बात को लेकर कहाँ तक जाओ? हम तो आगे तक जाएंगे, जब तक कार्रवाई नहीं होती है वहाँ तक जाएंगे। कार्रवाई चाहिए, और हम लोगों को वहाँ जीना दुश्वार कर रखा है इन लोगों ने, चैन से रहने नहीं दे रहे हैं। ना हमारे पास जमीन है, ना खेती है, ना कुछ है, मजदूर आदमी है। अगर अब इसके बाद भी हमारी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम गाँव से पलायन कर जाएंगे, क्योंकि इन लोगों के दबाव से हम लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। हम लोगों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। इसमें मोदी योगी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये लोग हम लोगों को जीने नहीं दे रहे हैं, हिंदुओं को। इनकी व्यथा, ये लोग कितने परेशान होंगे। आज के ज़माने में कौन अपनी माँ बहन की इज्जत को उछालना चाहता है। और इन पर ये जो जुल्म हो रहा है कि गोबर पाथने नहीं जाने दे रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? क्या कानून ने इनको इस तरीके से करने की छूट दे रखी है? नहीं कर सकते कानून ये इस तरीके के कार्य। ये एक दबंगई है, और ऐसे लोगों के खिलाफ स्थानीय पुलिस प्रशासन को कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। जैसा अभी आपने सुना कि हम मजबूर होकर यहाँ से पलायन कर जाएंगे, तो पलायन करने से रोकने होगा प्रशासन को इन लोगों को। इसके लिए कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। खबर इंडिया 24, विक्रांत चौधरी।